हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 45,000 सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। नौकरी की तलाश कर रहे झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार ने उनके लिए सरकारी विभागों में नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन पास जो युवा एक आदत नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित अन्य विभागों में रोजगार का दरवाजा खुलने वाला है। इच्छुक युवा अवसर का लाभ उठा सकते हैं। युवा ध्यान दे, कहीं मौका चूक न जाए, कहीं हाथ से अवसर निकल न जाए। जिस सरकारी नौकरी के लिए झारखंड के युवा वर्षों से मेहनत करते आए हैं, उसकी मुराद जल्द पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐलान किया कि झारखंड में बहुत जल्द 45,000 पदों पर सरकारी नियुक्तियां होगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सविस्तार बताया कि किस किस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका देने जा रहे हैं। शिक्षा हासिल कर सरकारी नौकरी के आस में मेहनत कर रहे युवाओं के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार नियुक्तियों का दरवाजा खोलने जा रही है। दुमका में मुख्यमंत्री ने खुद इसका ऐलान किया है। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में झंडा तोलन के बाद जनता के नाम संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयोगशाला सहायक, पीजीटी टीचर, नगर पालिका सेवा, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, लेडीज सुपरवाइजर, मैट्रिक स्तरीय संयुक्त परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक और झारखंड पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। योग्य और इच्छुक युवा अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से इन पदों के लिए आवेदन करके अपनी मेहनत और किस्मत दोनों आजमा सकते हैं। बाद में यह शिकायत ना रहे कि सरकार ने हमें मौका नहीं दिया है। इसमें से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं 28 जनवरी और 4 फरवरी को होने जा रही है। ट्रक में अचानक लगी आग, बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडीह थाना क्षेत्र में एक ट्रक में अचानक आग लगी। ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद आवागमन शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक में आग लगी थी। गालूडीह पुलिस को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दूसरी गाड़ियों में इसका असर नहीं हो, इसके लिए हाईवे पर पुलिस के आने तक दोनों तरफ का आवागमन रोका गया। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण शीतलहरी की चपेट में झारखंड, अभी और सताएगी सर्दी, जाने कब मिलेगी राहत। रांची समेत पूरे राज्य के तापमान में उतार चढ़ाव दिखने लगा है। शनिवार को हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद रही ठंडी हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। ठंड से अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया है, जबकि उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के डीजीपी ने भेजी रिपोर्ट, सीआरपीएफ ने नहीं किया एसओपी का पालन। सीआरपीएफ के आईजी कमांडेंट सहित 500 अज्ञात जवानों के खिलाफ रांची के गोंदा थाने में प्राथमिकी किए जाने के मामले में डीजीपी, रांची के डीसी व एसएसपी ने गृह विभाग को रिपोर्ट भेज दी है। संबंधित अधिकारियों ने रिपोर्ट भेजने की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि 20 जनवरी 2024 को दोपहर 2:30 बजे एलपीएन सहदेव चौक पर कई वाहनों से सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान सीएम के कांके रोड स्थित सरकारी आवास की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। इसमें सीआरपीएफ ने एसओपी, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया है। एसओपी के तहत सीआरपीएफ को चाहिए था कि वह अपने आने की सूचना पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन को देता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि जिला प्रशासन ने सीआरपीएफ से वापस जाने का अनुरोध किया था। सीएम आवास और आसपास के 500 मीटर क्षेत्र में सदर एसडीओ के आदेश से धारा 144 लागू होने की बात भी सीआरपीएफ को बताई गई थी। इसके बावजूद सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान कैंप लौटने के बजाय ड्यूटी पर तैनात डंडा अधिकारी व पुलिस बलों से उलझ गए। सीआरपीएफ के जवानों का कहना था कि उनके आईजी व कमांडेंट ने सीएम आवास जाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इसके बाद सीआरपीएफ के जवान अपने वाहन को एटीआई और मुख्यमंत्री आवास के पीछे गेट के समीप लगाकर घेराबंदी करने लगे थे। इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी। राज्य सरकार के अधिकारियों के काफी प्रयास के बाद स्थिति संभाला। उल्लेखनीय है कि घटना के दिन मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। उसी दौरान उक्त घटना घटी है।
झारखंड के इस प्रखंड में लहराए 66 फीट ऊंचा तिरंगा, 20 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा था ध्वज। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में 66 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। अंचल सह प्रखंड कार्यालय भवन के मुख्य द्वार के सामने मजबूत चबूतरा बनाकर तिरंगा फहराया गया। यह झंडा जमशेदपुर प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन द्वारा फहराया गया है। बता दें कि 66 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा 20 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा है। पानी सोरेन ने बताया कि झारखंड गांव का राज्य है और गांव के विकास के लिए पंचायत काम करती है, जिसमें प्रखंड कार्यालय प्रमुख होते हैं। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिला का ग्रामीण क्षेत्र में विकास में सबसे आगे है। जिला के साथ साथ राज्य की अलग पहचान बनाने के लिए प्रखंड कार्यालय में सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वज फहराने का निर्णय लिया गया, जो आज साकार हुआ। हमें अपने सबसे ऊंचे तिरंगा पर गर्व है। बता दें कि इस दौरान उप प्रमुख शिव कुमार, रवि कुरली, 55 पंचायत के समिति सदस्य, प्रखंड कार्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के अलावा मुखिया और कई जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। समारोह में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इन बच्चों द्वारा बैंड और फ्लोट बजाकर तिरंगा को सलामी दी गई, जिसके बाद बटन दबाकर प्रखंड प्रमुख ने तिरंगा फहराया और सलामी दी। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जन सेवा और राज्य के प्रति समर्पण ही आजसू पार्टी का परम लक्ष्य, बोले सुदेश महतो। आजसू के गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिला प्रभारियों की मीटिंग राजगंज स्थित BGM हॉल में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि जन सेवा, संगठन और राज्य के प्रति समर्पण ही हमारी राजनीति का प्रमुख ध्येय है। पार्टी में दायित्व अहम होता है, व्यक्ति नहीं। दायित्व को निभाने के लिए व्यक्ति बदलता रहता है, अगर अभी तक नहीं। पार्टी महाअधिवेशन में झारखंड के नवनिर्माण के लिए संकल्प पार्टी ने लिए हैं। उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें मिलकर दृढ़ निश्चय और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम करना है। बैठक में गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिला के सभी केंद्रीय पदाधिकारी, तीनों जिला के नवनियुक्त विधानसभा एवं प्रखंड प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, महिला प्रखंड अध्यक्ष तथा सभी अनुषंगी इकाई के जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आजसू पार्टी की ओर से राज्य की जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री लोकतंत्र में स्थापित शक्तियों का अनादर कर रहे हैं। यह अच्छी परिपाटी नहीं है। राज्य की जनता यह सब देख रही है। इस सरकार को जनता से किए अपने वादे पूरे करने चाहिए थे, जिसमें पूरी तरह से विफल रही है। अपनी गलतियों, अपने ऊपर लगने वाले आरोपों और विफलताओं को ढकने और जनता का ध्यान उन वादों से हटाने के लिए यह सरकार ऐसे आचरण का सहारा ले रही है। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि स्थापित होने से पहले इनका पतन प्रारंभ हो गया है। कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी, तसर सिल्क की चमक में दिखी आदिवासी महिलाओं की दस्ता। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग राज्यों से आकर्षक झांकियां निकाली गई। इस बीच झारखंड की झांकी की रेशमी चमक ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। झारखंड की झांकी में तसर सिल्क के उत्पादन में आदिवासी महिलाओं की दस्ता दिखी। झांकी में तसर कीट पालन, कोकून उत्पादन, बुनाई और डिजाइन के अनेक चरणों के साथ परिधान के बनने से लेकर उसे वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की यात्रा को बखूबी दिखाया गया है। इस बार झारखंड की झांकी दर्शकों को तसर रेशम की समृद्ध विरासत से रूबरू कराती है। इस झांकी में झूमर, लोक नृत्य और स्वदेशी संगीत भी पेश किया गया है। इस साल गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी 2024 को निकाली गई झारखंड की झांकी की थीम थी झारखंड का तसर। झांकी को बेहद खूबसूरत तरीके से सोहराय और कोहबर पेंटिंग के माध्यम से सजाया गया था। तसर सिल्क के उत्पादन से जुड़ी महिलाओं को झांकी में काम करते भी दिखाया गया है। चाहे तसर उत्पादन हो या परिधान का बनना या इसके वैश्विक स्तर तक पहुंचाना, हर एक पहलू को अलग अलग चरण के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। झारखंड की झांकी का कई लोगों ने बड़े होकर अभिवादन किया। मालूम हो कि झारखंड भारत में तसर सिल्क का मुख्य उत्पादक है। झारखंड ने अपने तसर सिल्क के लिए प्रतिष्ठित GI टैग के लिए भी आवेदन किया है। झारखंड को रेशम की राजधानी कहना भी गलत नहीं होगा। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच फिलहाल कोहरे से राहत नहीं, आंशिक बादल छाए रहने के आसार। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच फिलहाल सुबह में कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 1 फरवरी तक सुबह में कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। 30 व 31 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिन में इसमें धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की
की वृद्धि हो सकती है। झारखंड का मौसम आज शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 27 व 28 जनवरी की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। 29 जनवरी की सुबह में ही कोहरा या धुंध की स्थिति रहेगी, बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 30 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 31 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध के बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 1 फरवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। सरयू रोय ने बता दिया बिहार में नीतीश बीजेपी की नई सरकार का फॉर्मूला। बिहार में नीतीश कुमार के आरजेडी से अलगाव की अटकलें के बीच झारखंड के वरीय विधायक सरयू रोय ने बड़ा बयान दिया है। सरयू रोय ने बता दिया कि बिहार में नई बीजेपी जेडीयू सरकार का स्वरूप कैसा होगा। सरयू रोय का मानना है कि जब यह लगभग सुनिश्चित हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, तो सरकार गठन का फॉर्मूला वही पुराना वाला ही होगा। सरयू रोय ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इस बार भी दो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सरयू रोय ने ऑफिशियल ट्विटर एक्स पर लिखा कि लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार बनना लगभग सुनिश्चित हो गया है। 2020 में जिस प्रकार की इनकी सरकार का स्वरूप था, कामावश वही स्वरूप इस बार भी सरकार का ही होगा। 2020 में जिस प्रकार की इनकी सरकार का स्वरूप था, कामावश वही स्वरूप इस बार की सरकार का भी होगा। बिहार में अब भी 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी को जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। पूर्व मंत्री और कभी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार सरयू रोय के बयान काफी अहम होते हैं। पिता पुत्र के विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने किया महाभारत और वेदों का उल्लेख। झारखंड हाईकोर्ट ने एक पिता और पुत्र के विवाद में फैसला सुनाते हुए महाभारत और वेदों का उल्लेख किया है। अदालत ने कहा कि पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा होता है। एक बेटे का माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है। मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की अदालत में हो रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र ने महाभारत में वर्णित यक्ष के प्रश्नों पर युधिष्ठिर के उत्तरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महाभारत में पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा था कि पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा है। मामला कोडरमा जिले का है, जहां 60 वर्षीय देवकी शाह अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं। उन्होंने अपने खेतों को दोनों बेटों में समान रूप से बांट दिया था। हाल ही में देवकी शाह ने जिले के ही कुटुंब अदालत में एक याचिका दायर की थी। याचिका के माध्यम से उन्होंने अपने छोटे बेटे मनोज साव से गुजारा भत्ता दिलाने का अनुरोध किया था। कोडरमा की फैमिली कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मनोज को निर्देश दिया कि वह अपने पिता को प्रति माह 3000 रुपये गुजारा भत्ता दे। हालांकि मनोज ने ऐसा नहीं किया और फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोडरमा फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मनोज ने दावा किया कि उसके पिता की आय के कई स्रोत हैं। इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्र ने कहा कि एक बेटे का कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता की देखभाल करे। 75वें गणतंत्र दिवस पर सीएम ने दुमका में फहराया तिरंगा। बोले जनता के द्वार पहुंची जनता। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका के पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडा तोलन किया। इस दौरान सीएम हेमंत ने अपने भाषण में कहा कि झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4 वर्ष पूर्व मुझे राज्य की भागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है, जहाँ गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित सबको उनका अधिकार मिल सके। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्ष में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान कर उनके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की है। झारखंड तभी सशक्त होगा जब यहाँ के गाँव मजबूत होंगे। हम गाँव को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस दिशा में हम बिरसा हरित योजना, बीट सहित पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई योजना, दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को पहले जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत स्वयं सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और दूर दराज इलाके के रहने वाले गरीबों की समस्याओं से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान 59 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 23 लाख आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे, एसएससी,
एसएससी आदि नियुक्तियों में कमी आने के बाद राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षक, सहायक अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक, दंत चिकित्सक, पशु चिकित्सक, पंचायत सचिव आदि पदों पर हजारों नौकरियां दी है। झारखंड के खिलाफ 200 रन पर सिमटी विदर्भ की पहली पारी, सुशांत ने झटके 4 विकेट। झारखंड और विदर्भ के बीच रणजी ट्रॉफी का मुकाबला शुक्रवार को शुरू हुआ। टॉस जीतकर झारखंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। झारखंड के गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए विदर्भ की पहली पारी महज 200 रन पर सिमट दी। इंडियन प्रीमियर लीग में चुने गए रांची के सुशांत मिश्रा ने सर्वाधिक 4 बल्लेबाजों को आउट किया। हालांकि झारखंड की बल्लेबाजी पहली पारी में निराशाजनक रही। टीम ने महज 10 रन के स्कोर पर 3 अहम विकेट गंवा दिए। पहली पारी में झारखंड के गेंदबाजों का बेहतर प्रदर्शन रहा। सुशांत मिश्रा ने विदर्भ के सर्वाधिक 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। विकास कुमार और शाहबाज नदीम ने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं सुप्रियो चक्रवर्ती और अनुकूल राय ने 1-1 विकेट की मदद से झारखंड विदर्भ की पहली पारी महज 200 के स्कोर पर समेटने में कामयाब रही। टीम ने महज 10 रन पर 3 विकेट गंवा दिए। 7 दिवसीय रचनात्मक लेखन कार्यशाला का आगाज 27 जनवरी से ऐसे ले सकते हैं हिस्सा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा 7 दिवसीय रचनात्मक लेखन कार्यशाला का आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी तक किया जा रहा है। कार्यशाला का उद्घाटन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव राजू अरुण इक्का करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य के संभावनाशील आदिवासी युवाओं में रचनात्मक लेखन का विकास करना, फिल्म, वृत्त चित्र निर्माण तथा अनुवाद की विविध प्रविधि से परिचित कराना है। बता दें कि रचनात्मक लेखन कार्यशाला का पहला चरण जून 2023 में किया गया था। उपयुक्त कार्यशाला उसी कड़ी का दूसरा चरण है। इस सप्ताह के आखिरी में कई ट्रेनें रद्द, कईयों के रूट में बदलाव। रेलवे ने 27 से 29 जनवरी के बीच कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन किए गए हैं तो ऐसी कई ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से विलंब से चलेगी। धनबाद होकर चलने वाली रक्सौल हैदराबाद बदले मार्ग से चलेगी। इससे झाझा और जसीडीह वाले मार्ग से सफर करने वाले यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। जसीडीह और पटना होकर चलने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस और पटना से पुरी जाने वाली स्पेशल ट्रेन धनबाद होकर चलेगी। दरअसल आसनसोल रेल मंडल के मदन कट्टा, जोड़ामो और लाहाबान सिमुलतला के बीच 28 जनवरी को सुबह 6 बजे से शाम 7:10 तक 13 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण हावड़ा से आसनसोल होकर जसीडीह व पटना वाले रेल मार्ग का परिचालन प्रभावित रहेगा। श्री राम जानकी मंदिर में फिर से होगी 7 प्रतिमाओं की स्थापना। सांसद संजय सेठ ने दान किए 25,000 रुपये। बरियातू के श्री राम जानकी मंदिर में पिछले दिनों उपद्रवियों द्वारा तोड़ी गई 7 प्रतिमाओं की फिर से स्थापना और मंदिर प्रतिष्ठा के लिए सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को 25,000 रुपये दान किए हैं। उन्होंने मंदिर के सचिव और पुजारी पंडित रामदेव पांडे को यह रकम सौंपी है। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर कांके विधायक समरीलाल, राजकिशोर, रवि सिंह, बाबी महेंदु, मोनू सिंह समेत अन्य गणमान्य मौजूद थे। पंडित रामदेव पांडे ने बताया कि 15 अप्रैल रामनवमी को मंदिर में फिर से प्रतिष्ठा होगी। रांची के बरियातू के श्री राम जानकी मंदिर में पिछले दिनों उपद्रवियों द्वारा तोड़ी गई 7 प्रतिमाओं की फिर से स्थापना होगी। इसके लिए मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। आम लोगों से भी मदद की अपील की गई है। कांके विधायक समरीलाल, रांची के सिटी एसपी समेत अन्य ने मदद का भरोसा दिया है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मंदिर के केयर टेकर विभा सिंह को हमेशा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। कांके विधायक समरीलाल अगले सप्ताह दान राशि देंगे। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने हनुमान जी की प्रतिमा के लिए 55,000 रुपये, संजय कुमार ने 1 ट्रक ईंट, नवीन कुमार सिंह साधना टीवी एवं ईस्टर्न स्टेट डेवलपर के सीएमडी संजीव श्रीवास्तव ने मूर्ति देने की बात कही है। तेनूघाट जेल में बंद कैदी कुलदीप सोरेन की इलाज के दौरान मौत, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम। तेनूघाट जेल में बंद विचाराधीन कैदी कुलदीप सोरेन की तेनूघाट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। मृतक कैदी कुलदीप सोरेन महुआ टांड का रहने वाला था। हत्या के एक मामले में वह तेनूघाट जेल में बंद था। जेल में पदस्थापित सिपाही के अनुसार कैदी गिरने के कारण घायल हो गया था। जख्मी हालत में जेल से तेनूघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैदी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि सुबह जब कैदी को लेकर वाहन पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। इधर बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी ने मृत कैदी के पोस्टमार्टम को लेकर बोर्ड गठित की और मजिस्ट्रेट
दिवाकर दुबे की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।